से गेंदबाज जिन्हें क्रिकेट फील्ड का दहशतगर्द कहा जाता है। दोस्तों, सरजमीन पाकिस्तान जिसे फास्ट बॉलर की जन्नत कहा जाता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस जमीन ने हमेशा ही एक से बढ़कर एक बॉलर पैदा किया, फिर चाहे वो 90s में तबाही मचाने वाले स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम हो या फिर अपने यॉर्कर से बल्लेबाजों के अंगूठे तोड़ने वाले वकार यूनुस। ये जमीन इतनी जरखेज थी कि इसने 21वीं सदी में अपने जादू का जलवा दिखाने वाले मोहम्मद आसिफ को पैदा किया और दुनिया के तेज तरीन बॉलर अख्तर को मैदान में उतारकर सबको हैरान कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 ऐसे ही खतरनाक गेंदबाजों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने कई बल्लेबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया और उनके सर फाड़ कर चेहरा। नंबर 10, शाहीन अफरीदी। शाहीन को इस लिस्ट में शामिल करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्रिकेट पंडितों का ऐसा मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी लिस्ट शाहीन के बिना पूरी नहीं होगी। ये पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट है जो अपने कैरियर की शुरुआत में ही दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों को परेशान कर चुका है। इनका लंबा कद और तेज गेंदबाजी किसी भी बैट्समैन को डराने के लिए काफी है। जब ये गेंद को स्विंग करते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज का शिकार कर लेते हैं। ये आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में पसंदीदा बॉलर हैं और टी20 वर्ल्ड कप 2021 में तबाही मचा चुके हैं। नंबर 9, मोहम्मद जाहिद। 90s का ये एक ऐसा बॉलर था जो सबसे तेज और खतरनाक था। ये बात है 1996 की, जब क्रिकेट की दुनिया के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कहा था कि मैंने आज से पहले जाहिद जैसा तेज बॉलर नहीं देखा। ये पाकिस्तान के पहले ऐसे बॉलर थे जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 11 विकेट्स हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में कहर मचा दिया, मगर पीसीबी ने इनका कैरियर बर्बाद कर दिया। इन्होंने सिर्फ 5 टेस्ट और 11 ओडीआई मैच खेलकर क्रिकेट को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया। उस दौर में स्पीड मापने वाली मशीन नहीं हुआ करती थी, वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोहम्मद जाहिद दुनिया के तेज तरीन बॉलर होते। नंबर 8, उमर गुल। उमर गुल पाकिस्तान का एक ऐसा बॉलर था जो ओवर की 6 गेंदें यॉर्कर कर सकता था। इन्होंने 2006 को क्रिकेट का आगाज किया और थोड़े ही अरसे में दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार होने लगे। 2009 का टी20 वर्ल्ड कप किसे याद नहीं, जब इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपना सिक्का चलाया और एबी जैसे बल्लेबाज को शिकार बना लिया। इन्होंने अपने दौर के बेहतरीन बॉलर ब्रैडली, मलिंगा और शॉन टेट का खूब मुकाबला किया और टी20 क्रिकेट में कभी किसी को आगे नहीं जाने दिया। उमर गुल बड़ी महारत के साथ यॉर्कर करते और गेंद को इन स्विंग और आउट स्विंग करने की वजह से जाने जाते। इन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया में राज किया, मगर इंजरी की वजह से इन्हें क्रिकेट को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। नंबर 7, मोहम्मद आमिर। पाकिस्तानी मट्टी ने बहुत से बॉलर पैदा किए और उन्हीं में से एक नाम दी ग्रेट आमिर का है, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी का जलवा दिखाते हैं और बल्लेबाजों की विकेटें गिराते हैं। आमिर का एक्शन बहुत ही कमाल का है, जो इनको स्पीड निकालने और गेंद को स्विंग करने में मदद करता है। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और किसी भी बल्लेबाज को अपनी स्विंग गेंदबाजी का शिकार बना लेते हैं। मोहम्मद आमिर एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हैं और कई बार विराट कोहली और रोहित शर्मा की विकेट्स उड़ा चुके हैं। इसीलिए तो इन्हें पाकिस्तान के डेंजरस बल्लेबाजों में 7वां नंबर दिया गया है। नंबर 6, इमरान खान। कप्तान, लीडर, लेजेंड और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हमने दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों की लिस्ट में 5वां नंबर दिया है। कहते हैं कि ये अपने एरा के सबसे तेज तरीन गेंदबाज थे, जिन्होंने फजल महमूद के बाद पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजों की भीड़ में अपना नाम कमाया। हालांकि इन्होंने 1987 को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, मगर इनके अंदर एक ऐसा जुनून था जो इन्हें एक बार फिर क्रिकेट के मैदानों में वापस लाया और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। खान का खूबसूरत रनअप, बेहतरीन छलांग और गजब का एक्शन इन्हें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का खौफनाक बॉलर बना देता है। इनके पास गेंद को स्विंग, स्लो और तेज करने के वो सारे ही स्किल थे जो किसी भी बल्लेबाज को तहस नहस कर सकते थे। इसीलिए इन्हें पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों में 6वां नंबर दिया गया है। नंबर 5, फजल महमूद। फजल महमूद पाकिस्तान के अंडररेटेड गेंदबाज थे जो बहुत ही खतरनाक थे। सिर्फ 34 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद ये पाकिस्तानी गेंदबाजों के बेहतरीन लिस्ट में कैसे शामिल हो सकते हैं। इन्हें क्रिकेट में आए सबसे तेज गेंदबाजों का गुरु माना जाता है। ये उस दौर में आए जब पाकिस्तान के पास कोई भी तेज बॉलर नहीं था और ये फजल महमूद ही थे जिसने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आपने इनका नाम ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी इनका शुमार ऐसे गेंदबाजों में होता है जिसे डर का दूसरा नाम कहा जाता है। नंबर 4, वकार यूनुस।
دوستو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پاکستانی یورکر ماسٹر وقار یونس دنیا کے خطرناک گیند بازوں کی فوج کے ایک سپاہی تھے اور 90s کی کامیابیوں میں سب سے اہم کردار ان کی بولنگ کا تھا۔ یہ اکثر پریشر میں گیند بازی کرتے اور بلے بازوں کو تہس نہس کر دیتے۔ ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں 253 بلے بازوں کو کلین بولڈ کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے یورکر اتنے خطرناک ہوتے کہ بلے باز اپنے شوز کے آگے سٹیل لگوا لیا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بونسر نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کی سب سے یادگار بونسر وہ ہے جو انہوں نے سچن کو ڈالی اور ہیلمٹ توڑ کر چہرہ خونوں خون کر دیا۔ یہ کئی بار وکٹوں کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں۔ پاکستان کو ہمیشہ تیز گیند بازوں کا دیش مانا جاتا ہے اور وقار نے بھی یہی ثابت کیا۔ نمبر 3 شعیب اختر۔ اپنے 14 سالہ کیریئر میں دنیا کے ہر بلے باز کے دل میں خوف قائم کرنے والے شعیب اختر بہت ہی ظالم تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرکٹ کے میدانوں میں کھیلنے نہیں بلکہ بلے بازوں کو زخمی کرنے کے لیے آتے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بیٹسمینوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ ایک بار تو انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے گریٹ بیٹسمین کے جبڑے کو ہیلمٹ سمیت توڑ دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمینوں کو زخمی کیا بلکہ اپنے تیز ترین بونسر سے کئی بلے بازوں کے کیریئر کو برباد کر دیا۔ یہ وہی تھا جس کے نام دنیا کی سب سے تیز ترین گیند 161.3 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے پھینکنے کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اپنے کیریئر کے آخری دنوں میں اختر کی گیندوں کو بہت ہٹ کیا گیا، لیکن ان کے گولڈن ایرا میں بلے باز ان کو چھو بھی نہیں پاتے تھے۔ نمبر 2 وسیم اکرم۔ اگر بات ہو ڈینجرس گیند بازوں کی اور وسیم کا نام نہ آئے ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وسیم نے دنیا کے تمام بلے بازوں کے دلوں میں اپنی سوئنگ گیند بازی کا خوف قائم کر رکھا تھا۔ یہ وہی تھا جسے دنیا سوئنگ کے سلطان کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ یہ گیند کو اتنا سوئنگ کرتے جیسے کوئی فاسٹ بولر نہیں بلکہ اسپنر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے ینگسٹر وسیم کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے بولر تھے جو ون ڈے کرکٹ میں وکٹوں کا پہاڑ لگا چکے تھے۔ وسیم کی خاص بات ان کی سوئنگ بولنگ تھی۔ یہ اپنے بازو کی مدد سے پیس جنریٹ کرتے اور اپنی فنگر کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو سوئنگ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سوئنگ کا سلطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 محمد آصف۔ ہماری لسٹ میں پہلا نمبر محمد آصف کا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک بولر تھے جنہیں کرکٹ فیلڈ کا میجیشین کہا جاتا ہے۔ یہ جادوگر کرکٹ کے میدانوں میں قہر بن کر ابھرا اور بڑے سے بڑے بیٹسمینوں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ کئی بار اپنے کیریئر میں رکی پونٹنگ، جیک ایلس، اے بی ڈویلیئر اور سچن ٹنڈولکر کو تکنی کا ناچ نچا چکا ہے۔ ان کے پاس گیند کو ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کرنے کی ایک ایسی مہارت تھی جو انہیں دنیا کا سب سے خطرناک بولر بنا دیتی ہے۔ ایک بار تو انہوں نے آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ کو لگاتار 4 میچوں میں آؤٹ کر کے ان کا کیریئر خطرے میں ڈال دیا تھا۔ افریقہ کے مہان بلے باز اے بی ڈویلیئر نے کہا تھا کہ میں نے آصف سے خطرناک بولر کا کبھی سامنا نہیں کیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پسندیدہ بولر کون سا ہے۔